गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमंत मीना और आज हम पढ़ेंगे जीके क्लास 5th का जीके, जो कि हाफ ईयरली के बाद इस वाले चैप्टर से हमें स्टार्ट करना है। तो चलो हम पढ़ते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं और क्या उनका नाम है और कौन से चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या हमें समझना है। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है पीक ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 24 चैप्टर है। इसका नाम है पीक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो सारे वर्ल्ड में कौन कौन से पीक हैं वो बताए गए हैं। तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला यहाँ पर है ये वाला, लेक कागुची इज़ नोटेड फॉर द इनवर्ट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पीक ऑन इट्स स्टिल वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है, पानी रुका होता है इस वाले पीक पर। देखो ये जो पीक दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं, माउंट फूजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? माउंट फूजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो माउंट फूजी के नाम से इस वाले पीक को जानते हैं। और इसको किस तरीके से दर्शाया जाता है, इसको लेक कावागुची इज़ नोटेड फॉर द इनवर्ट मतलब पीछे की साइड, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पीक, इस पीक के पीछे रिफ्लेक्स होता है। किसका? यहाँ पर जो पानी रुका हुआ है उसका पीछे की साइड क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, माउंट फूजी। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ये, देखो सेकंड नंबर पर आता है, इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द कोकसुस माउंटेन्स इन साउथ वेस्टर्न रसिया। ये कहाँ पर है? साउथ वेस्टर्न रसिया पर है। ठीक है, और इसको किसका पीक है? ये कोवसिस माउंटेन का एक पीक है। कौन सा? ये वाला, समझ गए? तो ये वाला उसका एक पीक है, जिसको कोकसस माउंटेन का एक पीक है, जो कि कहाँ पर है? साउथ वेस्टर्न रसिया में है। कहाँ पर है? साउथ वेस्टर्न रसिया में। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है माउंट एमसी किनले। क्या है? माउंट एमसी किनले, इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थन अमेरिका। ये नॉर्थन अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है। आपको बस क्या याद रखना है कि नॉर्थन अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एमसी किनले। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट पॉइंट है, तो आपको शॉर्ट पॉइंट ही याद रखना है। फोर्थ नंबर पर है, इट इज़ कॉमनली मतलब साधारण तरीके से रिगार्डेड एज द हाईएस्ट सुमिट। याद रखना, छोटा सा पॉइंट उसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सुमिट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सुमिट है, जो कि हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो ये कहाँ पर है? इसका नाम क्या है? माउंट एकोंगकेगुआ, माउंट एकोंगकेगुआ। ये जो है इसका सबसे हाईएस्ट समिट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है कंचनजंगा। कौन सा आता है? कंचनजंगा। 5 ट्रीजर ऑफ द स्नो, मतलब पाँच सबसे बड़े हैं इसमें। स्नो मतलब किसके? बर्फ के। इज़ ए टर्म यूज्ड फॉर द डस्टर ऑफ 5 पीक्स, मतलब इसमें 5 पीक हैं कंचनजंगा में, विच आर लोकेटेड अलोंग विथ इंडिया नेपाल बॉर्डर। जो कि कहाँ पर है? जैसे मान लो इस साइड नेपाल है, ठीक है, और इस साइड क्या है? इंडिया है। तो ये यहाँ पर ये जो बीच में इसका जो बॉर्डर है, यहाँ पर 5 पीक बने हुए हैं। तो उन पीक्स का क्या नाम है? कंचनजंगा। समझ गए? तो ये कहाँ पर है? इंडिया और नेपाल के बीच में है। क्या नाम है इसका? कंचनजंगा। ठीक है, 6 नंबर पर आता है, द सेंट्रल कॉन किबो ऑफ दिस मैसिव राइजेस टू 19,340 फीट। इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 19,340 फीट, एंड इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। और ये कहाँ पर है? अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है। कहाँ का है? अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है किलीमंजारो। क्या नाम है इसका? किलीमंजारो इसका नाम है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर जो है 24 हो गया है। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे टूरिस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस सारे संसार के सारे टूरिस्ट प्लेस। अब ये सारे संसार के टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले आता है माचू पिच्चू, माचू पिच्चू जो कि कहाँ पर है, पेरू में है। कहाँ पर है, पेरू में है। क्या नाम है इसका, माचू पिच्चू। आपको बस इतना सा याद रखना है कि माचू पिच्चू कहाँ पर है, पेरू में है, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो सबसे बड़ा पिरामिड, गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड है, वो कहाँ पर है। तो वो है कहाँ पर है, देखो ये मिटाता हूँ, इजिप्ट में। कहाँ पर है वो, इजिप्ट में है। कहाँ पर है, इजिप्ट में। अगला आप याद रखना द ग्रेट पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ, द ग्रेट पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। तो कहाँ पर है वो, इजिप्ट में, ठीक है। अगला है द लगोजा लेक, द लगोजा लेक कहाँ पर है, तो ये अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। फिर अगला आता है सुखना लेक, सुखना लेक कहाँ पर है, चंडीगढ़ इंडिया में है। चंडीगढ़ इंडिया में है। क्या है चंडीगढ़ इंडिया में, सुखना लेक, ठीक है। ये आपके टिक द करेक्ट, मैच द कॉलम कहीं पर भी आ सकते हैं। जैसे एक साइड लिखा आएगा माचू पिच्चू, कहाँ माचू पिच्चू कहाँ पर है, तो ये पेरू में। अगला आता है द ग्रैंड कैनियन, जो सबसे बड़ा कैनियन है वो कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, द ग्रैंड कैनियन यूएसए अमेरिका में है। कहाँ पर है, यूएसए में। फिर इसके बाद आता है केप टाउन। क्या आता है, केप टाउन। केप टाउन कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। याद रखना केप टाउन कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। फिर इसके बाद आता है, फिर इसके बाद आता है, फिर इसके बाद आता है द ग्रेट बैरियर रीफ, जो सबसे बड़ी बैरियर रीफ है, बैरियर रीफ है, वो कहाँ पर है, वो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारे 25 जो चैप्टर है, 25 चैप्टर में टूरिस्ट प्लेस का नाम है कि ये मतलब टूरिस्ट, जहाँ पर टूरिस्ट का मतलब वो होता है जो विदेशों से लोग घूमने आते हैं, या एक ही देश के लोग दूसरी, अपने ही देश में दूसरी जगह घूमने जाते हैं, तो वही घूमने भ्रमण करने वालों को टूरिस्ट कहते हैं। तो ज़्यादातर लोग इन जगहों पर सबसे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना माचू पिच्चू पेरू, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इजिप्ट, द लगोजा लेक अर्जेंटीना, सुकुना लेक चंडीगढ़, और द ग्रेट कैनियन यूएसए, साउथ अमेरिका में केप टाउन है, और द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो हमारा ये 25 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेशनल फ्लैग। क्या पढ़ेंगे अब हम, नेशनल फ्लैग। और ये कहाँ का नेशनल फ्लैग है, ये है अमेरिका का नेशनल फ्लैग। कहाँ का है ये, अमेरिका का नेशनल फ्लैग। चलो पढ़ते हैं। द अमेरिकन फ्लैग ऑल्सो नॉन एज ओल्ड ग्लोरी, अमेरिका के नेशनल फ्लैग को ओल्ड ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 13 स्ट्रेप्स होते हैं दैट प्रेजेंट द ओरिजिनल कॉलोनीज, जो कि ओरिजिनल कॉलोनीज को दर्शाते हैं, एंड 50 स्टार्स दैट रिप्रेजेंट द 50 स्टेट ऑफ अमेरिका, और जो 50 स्टार होते हैं वो 50 स्टेट को दर्शाते हैं अमेरिका के। अब 13 स्टेप्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13। आप यहाँ से देखोगे रेड और वाइट कलर दोनों को जब आप गिनते जाओगे तो ये आपको टोटल 13 स्ट्रिप्स मिलेंगी, मतलब 13 सीढ़ियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्या दर्शाती है, ये टोटल नंबर ऑफ कॉलोनीज को दर्शाती है, ओरिजिनल कॉलोनीज को दर्शाती है। और इसके अंदर ये जो स्टार बने हुए हैं ना, ये 50 स्टार्स, ये वाले, ये इसके अंदर ये 50 स्टार्स है ना, ये यूएसए के सारे स्टेट, कितने स्टेट्स, 50 स्टेट को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कितने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब किस कलर का क्या मतलब होता है इस फ्लैग में, वो हम देखते हैं। द वाइट कलर ऑन द फ्लैग रिप्रेजेंट प्यूरिटी एंड इनोसेंस, ये किसको दर्शाते हैं, प्यूरिटी और इनोसेंस को दर्शाते हैं, ठीक है। प्यूरिटी पवित्रता को दर्शाते हैं। द रेड कलर, और जो सबसे ये जो रेड कलर है इस स्टेप्स में वो क्या दर्शाता है, फ्लैग वेलर एंड हार्डनेस, हार्डनेस मतलब कठोरता
कठिनता को दर्शाता है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है द ब्लू कलर। ये जो स्टार्स जिस कलर में बने हुए हैं ये ब्लू कलर होते हैं, और ये जो ब्लू कलर है ये फ्लैग के विजिलेंस एंड प्रीसर्वनेस को और जस्टिस को दर्शाता है। प्रीसर्वनेस मतलब क्या होता है? प्रीसर्वनेस मतलब होता है एकता को दर्शाता है। अगला आता है यूनियन जैक्स द नेशनल फ्लैग। अगला कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम का ये फ्लैग है। ठीक है। अब ये इसको पढ़ते हैं हम। द यूनियन जैक्स इज द नेशनल फ्लैग ऑफ द, इसका नाम है यूनियन जैक। इस फ्लैग का क्या नाम है? यूनियन जैक। जैसे हमारे फ्लैग का नाम क्या है? तिरंगा, उसी तरह इस फ्लैग का नाम है यूनाइटेड किंगडम। इट सिंबलाइज द यूनिफिकेशन ऑफ 3 नेशनल्स आइसलैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। ये 3 नेशन, तो 3 राष्ट्र के झंडों को दर्शाता है। कौन कौन से? आइसलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। तो इसका जो वाइट कलर है वो पीस मतलब शांति के लिए और हॉनेस्टी और ईमानदारी के लिए को प्रदर्शित करता है, और जो रेड कलर है वो ब्रेवरी मतलब बहादुरी को दर्शाता है, और जो ब्लू कलर है ये जस्टिस को दर्शाता है मतलब न्याय को दर्शाता है। अब नीचे यहाँ पर कुछ झंडे दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि ये किस देश का कौन सा झंडा है। तो पहले जो झंडा बना हुआ है ये है बांग्लादेश का झंडा। कहाँ का है? बांग्लादेश का झंडा है। और ये सेकंड नंबर पे जो बना है ये श्रीलंका का झंडा है। ये थर्ड नंबर पे जो बना है ये टर्की का झंडा है, और ये फोर्थ नंबर पे जो बना है ये ईरान का झंडा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 27 जो चैप्टर है जिसका नाम है नेशनल फ्लैग्स वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब हम अगला चैप्टर करते हैं। अगला चैप्टर आता है अपना 32 जिसका नाम है यूनिक नेशंस। क्या नाम है इसका? यूनिक नेशंस। अब यूनिक नेशंस कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया क्या है? इसमें देयर इज़ नॉट एनी रिवर, इसमें कोई भी एक नदी नहीं है। इन द कंट्री में एक भी नदी नहीं है। पीपल गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड रिजर्वेशन, और जो लोग हैं वहाँ के लोग पानी कहाँ से लेते हैं? ज़मीन के अंदर से लेते हैं। दूसरे नंबर पर आती है दिस इज़ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है पूरे संसार में इन टर्म्स ऑफ कल्चर। किसमें? कल्चर में। कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कृति में। ठीक है। क्लीमेट में, लैंग्वेज में और धर्म में सबसे ज़्यादा ही ये क्या है? टर्म्स सबसे ज़्यादा धर्म को ये मानती है, भाषाओं को, क्लीमेट को, कल्चर को मानती है। क्या नाम है इसका? इंडिया। क्या नाम है इस कंट्री का? इंडिया। और इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे आता है मालदीव। क्या आता है? मालदीव। अब ये मालदीव क्या है? मालदीव में क्या होता है ऐसा? तो दिस कंट्री इज लाइकली टू डिसअपियर अंडर द सी। ये कंट्री समुद्र के अंदर है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग सी लेवल। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? ये दिन प्रतिदिन ये सिटी समुद्र से गिरती जा रही है और समुद्र में डूबती जा रही है, और समुद्र का पानी जो है बढ़ता जा रहा है। फोर्थ नंबर पे आता है दिस आइसलैंड नेशन डज नॉट हैव नेचुरल सैंड बट प्लेटी ऑफ कोरल, सो हेयर रोड्स आर मेड ऑफ कोरल्स। तो यहाँ पर यहाँ की सड़कें किससे बनी हुई है? कोरल से बनी हुई है। क्या नाम है इसका? गोन। तो अब हम टिक द करेक्ट करते हैं। 3 टिक द करेक्ट है। द कंट्री विच फॉलोज ए कैलेंडर दिस इज 7 to 8 ईयर्स बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि 7 से 8 साल में उनका कैलेंडर चेंज होता है? तो वो नाम है इथोपिया। कौन सी है? इथोपिया। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज इज बैडली डिफोरेस्टेड। तो कौन सी कंट्री है? ये है हैती। क्या कौन सी कंट्री है? हैती कंट्री है। अगला है द लार्जेस्ट कंट्री विच डज नॉट हैव एनी फार्मेस। ये सबसे बड़ी कौन सी कंट्री है जिसमें कोई भी फार्म नहीं है? तो वो है सिंगापुर। कौन सी है? सिंगापुर। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 32 चैप्टर हो जाता है जिसमें क्या है? यूनिक नेशंस। ठीक है। अब इसके बाद आता है 34 चैप्टर। कौन सा आता है? 34 चैप्टर जिसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स। क्या नाम है? नेशनल स्पोर्ट्स। चलो हम नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है इसमें क्या आपके टिक द करेक्ट रहेंगे। जैसे एक साइड स्पोर्ट का नाम लिखा रहेगा और दूसरी साइड आपको कंट्री का नाम लिखना है। ठीक है। जैसे स्केटिंग,
वैसे इसको स्केटिंग बोलते हैं, लेकिन ये लिखा है स्कीइंग, ठीक है। तो स्कीइंग किसका है? नॉर्वे का। तो और गोल्फ किसका है? स्कॉटलैंड का। और बेसबॉल किसका है? यूएसए मतलब अमेरिका का। और फुटबॉल किसका है? इटली का। समझ गए। और इसके बाद आता है और भी सारे खेल आते हैं। फिर आता है बैंडी। क्या आता है? बैंडी, जो बर्फ में हॉकी की तरह खेला जाता है और बर्फ में इसको खेलते हैं। ये कहाँ का है? रसिया का। फिर आता है ऑयल रेसलिंग, पूरे बॉडी पर तेल लगाते हैं और फिर कुश्ती लड़ते हैं, वो कहाँ का है? टर्की का। फिर आता है टीक्वांडो। क्या लिखा हुआ है ये? टीक्वांडो मतलब ये वो लड़ाई वगैरह कुश्ती वगैरह होती है। ये कहाँ की है? साउथ कोरिया। कहाँ की है? साउथ कोरिया। वैसे भी साउथ कोरिया में लड़ाई वड़ाई तो चलती रहती है, तो ये वही का ही ऐसा ही खेल हो सकता है। देखो कैसे मुंह में मार रहा है, ये इसके मार रहा है और ये इसके मार रहा है, कितना गंदा मार रहा है, छाती में लात मार रहा है, गलत बात है ना ये। अगला आता है वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। एक बॉल को उछालते हैं और ये देखो उस साइड वाले इधर सात आठ इधर खिलाड़ी रहते हैं, 7-8 इधर खिलाड़ी रहते हैं और बीच में बॉल को इधर से मारते हैं और वो उधर से मारते हैं और हाथों से ही मारते हैं सिर्फ, और इस नेट से ऊपर से निकालते हैं, ठीक है। तो ये किसका है? वॉलीबॉल श्रीलंका का। फिर आता है सुमो रेसलिंग। क्या है? सुमो रेसलिंग। इन दोनों पहलवानों को देख रहे हो, देखो कितने खाते पीते घर से हैं, कितने खतरनाक है, और दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं। तो ये कहाँ के हैं? जापान के। कहाँ के हैं? जापान के। फिर आता है क्रिकेट। तो क्रिकेट को तो आप सभी लोग जानते हो, ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। फिर आता है रग्बी। क्या आता है? रग्बी। रग्बी एक फुटबॉल होती है, छोटी मतलब ऐसी, जैसे मैं अभी बना के बताता हूँ, ऐसी फुटबॉल होती है, ठीक है। इसको फुटबॉल तो नहीं कहेंगे हम, हैंडबॉल चाहे कह लेंगे, क्योंकि फुटबॉल मतलब पाँव से मारने वाली बॉल होती है, लेकिन रग्बी को आप हाथों से खेलते हो। किससे? हाथों से। इसको एक नेट से दूसरे नेट तक हाथों के जरिए ही पहुंचाया जाता है, ठीक है। ऐसी करके होती है, आपने मूवीज में देखा होगा, ठीक है। तो ये कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है। कहाँ का है? न्यूजीलैंड का, ठीक है। अब इसके कुछ नीचे कुछ दिए हुए हैं, वो पढ़ते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो है नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? तो वो है ऑयल रेसलिंग। क्या है? ऑयल रेसलिंग है, ठीक है। और फिर आता है नेशनल स्पोर्ट ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? तो आर्मिस है। कौन सा है? आर्मिस। नेशनल स्पोर्ट ऑफ फ्रांस का नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। नेशनल स्पोर्ट ऑफ मलेशिया। मलेशिया का क्या है? सेपक टकरू। सेपक तकरू, पता नहीं ये कौन सा खेल है भाई, आज तक तो मैंने नहीं खेला ना ही देखा है, तो ये उनका खेल है, ठीक है। समझ गए। तो हमारा ये सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेना। और आज 26 जनवरी है, तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ें और अच्छे से आगे बढ़ें, ठीक है। ओके, बाय बाय।